तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक नई अपडेट या एक नई इन्फॉर्मेशन लेके मैं शिवम आया हूँ इजी नोट की तरफ से। NIOS, जिसको देख के आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं NIOS की पूरी जानकारी। NIOS होता क्या है, TOC क्या होता है, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। इस वीडियो से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा अपडेट, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि NIOS कैसे होता है और NIOS का मतलब क्या है। क्या वो NIOS अवेलेबल, मतलब सारे कॉलेजेस में NIOS के जो मार्कशीट को मान्यता मिलती है, नहीं मिलती है, क्या होता है, क्या 75% कैसे क्राइटेरिया पूरा होगा एडवांस के लिए। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ इस वीडियो में आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको बिहार के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज एज वेल एज इंडिया के ऑलमोस्ट सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जानना है, अपने आप को अपडेट रखना है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और हमसे जुड़ जाए। तो हम NIOS पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं NIOS, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अगर आपके मार्क्स कम आ गए हैं, हो सकता है आपके मार्क्स उतने नहीं आए जितने कि एक्सेप्टेड थे आपके, और मे भी हो सकता है कि आपको कंपार्टमेंट लग गया हो, एसेंशियल रिपीट लग गया, तो आप क्या कर सकते हो। तो आपका सहारा बनता NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो दुनिया की सबसे बड़ी ओपन स्कूलिंग में से एक है। मैं कहूँ तो दुनिया की सबसे बड़ी ओपन स्कूलिंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये आता है। लार्जेस्ट, मैंने बोला लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड है। इक्वली CBSE और ICSE की बोर्ड जो इंडिया में चलती है बेसिकली 12th के लिए, उसके इक्वल है। तो मैं ये बात आपको पहले ही बता दूं, आपको कहीं भी ऐसा नहीं है कि NIOS का कोई भी कॉलेज NIOS का आपका मार्क्स रिजेक्ट कर सकता है, मार्कशीट रिजेक्ट करता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। CBS देखो, हु NIOS दे कौन सकता है, हु कैन अप्लाई, ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो बताता हूँ। CBSE क्लास 12 हु फेल्ड वन और मोर सब्जेक्ट, स्टूडेंट विद कंपार्टमेंट एसेंशियल रिपीट हो, इसमें नो एज बार है, कुछ नहीं है। तो अगर आप फेल गए हो, हो सकता है आपके मार्क्स कम आ गए, आपके 70% पर क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है एडवांस के लिए, तो आप इस एग्जाम को, ऑन डिमांड एग्जाम को दे सकते हो और अपना जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर सकते हो। और जो कंपार्टमेंट है, एसेंशियल रिपीट है, उसको भी अपने जो फ्यूचर के जर्नी है, आपका जो फ्यूचर है, उस जर्नी से इसको रिमूव कर सकते हो। तो मैं आपको और बता दूं इसके बारे में, थोड़ा और जानकारी दे दूं, देख लो। द TOC फैकल्टी इज द बिगेस्ट एडवांटेज। TOC क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, मान के चलो मैं दो सब्जेक्ट मान के चलो फेल हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, और मैं इंग्लिश में हो सकता है पास हो गया हूँ, मैथ में पास हो गया हूँ मे बी। तो ऐसा है ना कि अगर ऐसा होता, जब आप ऑन डिमांड एग्जाम भरोगे, तो आप जिस सब्जेक्ट में पास हो उस सब्जेक्ट को, जो मे बी आप CBSE से एग्जाम दोगे, तो वो आपका जो मार्क्स है डायरेक्ट इसमें ट्रांसफर हो जाएगा NIOS का जो मेन मार्कशीट में। और जो एग्जाम में आप फेल हो गए, जो सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, फिर सिर्फ आपको उसका एग्जाम देना है। आपको पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना, आपको सिर्फ उसका एग्जाम देना। बट यहाँ पे क्या चाहता है एडवांस में, जेई एडवांस या जेई में। तो जेई का आप एग्जाम भरोगे, जब उसके लिए फॉर्म भरोगे, तो हाँ, आपको पांचों सब्जेक्ट के, जो उनका गाइडलाइन उसके हिसाब से पांचों सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना जरूरी है। बट अगर आपको 12 पास करना, अगर हो सकता है कंपार्टमेंट लग गया हो, एसेंशियल रिपीट लग गया हो, तो आप ऑन डिमांड एग्जाम देके, ऑन डिमांड की एग्जाम की पूरी जानकारी और जो पब्लिक एग्जाम की पूरी जानकारी होती है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप ऑन डिमांड एग्जाम देके, जो सब्जेक्ट में आप फेल हो गए उस सब्जेक्ट का री एग्जाम देके आप रीअपेयर करके अपना मार्कशीट में पूरा मार्क्स जितना जो आप CBSE में पास हुए थे, वो आपको इस बेसिकली ये जो NIOS का मार्कशीट है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। और जिसमें आप फेल हुए, ऑन डिमांड एग्जाम देके आप पूरे अपने मार्कशीट को ले सकते हो। और इसके बारे में बता दो कैसे आपको फॉर्म भरना है। विजिट करना है इस दिए गए वेबसाइट पे, विजिट लिखा है, आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रजिस्टर करना है, अप्लाई करना है TOC के लिए, फिर आपको अपना फेल्ड सब्जेक्ट चूज करना है, फिर आपको फीस पे करना है ऑन डिमांड एग्जाम के लिए। फिर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन ODE, एग्जाम ऑन योर टर्म। सबसे पहली बात है, आपके हिसाब से एग्जाम होता है। मैं आपको बताता हूँ, अपियर ऑलमोस्ट एनी टाइम ऑफ द ईयर, आप पूरे साल में कभी भी इसी एग्जाम में अपियर हो सकते हो। नो नीड टू वेट फॉर द नेक्स्ट बोर्ड सीजन। अगर आप इसी साल फेल हो गए तो आपको अगले साल का वेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसी साल एग्जाम देके अपना जो है मार्कशीट उसको क्लियर कर सकते हो। रिजल्ट डिक्लेयर क्विकली, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, ये बहुत अच्छी बात है NIOS में। और आइडियल स्टूडेंट हु आर द फास्ट एंड अप्लाई, मतलब बेसिकली जिसका कॉलेज इसी साल उसको लेना है, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा कि वो ऑन डिमांड एग्जाम दे दे और इसी साल अपना कॉलेज, मनपसंद कॉलेज ले सके। तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे सब्जेक्ट क्या क्या अवेलेबल होते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस के ये सब्जेक्ट है। कॉमर्स में आपको दिख रहा होगा अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, फिर आपको आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, बेसिकली ये सारे सब्जेक्ट होंगे जो आपको अवेलेबल होंगे NIOS के जब आप एग्जाम दोगे।
और बहुत सारे और भी सब्जेक्ट है जो यहाँ पे बेसिकली कोर सब्जेक्ट ये है जो आप एग्जाम इसमें दे सकते हो। और आगे बढ़ रहा है, एनआईओएस वर्सेस सीबीएसई इज इक्वलिटी, मतलब दोनों क्या इक्वल है, एनआईओएस वर्सेस सीबीएसई, इज इट इक्वलिटी वैलिड, दोनों क्या वैलिड है सीबीएसई जैसा? बिल्कुल। एनआईओएस, आईआईटी हो गया, एनआईटी, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो गया या प्राइवेट कॉलेज हो गया, आपको मना नहीं कर सकता है, क्योंकि एनआईओएस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, तो कोई आपको मना नहीं कर सकता है एडमिशन लेने से। आप आराम से एडमिशन लेते हो दुनिया इंडिया के किसी भी कॉलेज में। एक्सेप्टेड वैलिड बाय मेजर यूनिवर्सिटी, डीयू, बीएचयू, जेएनयू एंड मोर, सारे कॉलेज में होता है। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर डर लगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा तो नहीं है कि एनआईओएस एग्जाम देने के बाद आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको वो वैलिड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आपको पूरी तरीका से ये वैलिड होगा, चाहे आप सीयूईटी दे, एनडीए दे, एसएससी दे, बैंक कुछ भी दे। तो ये समझ जाइए आप। बात आती है एग्जाम टिप्स की, तो मैं आपको बता दूं, जो स्टडी मटेरियल है इस एग्जाम, जो आप एग्जाम दोगे अपने, मे बी आप फिजिक्स का दोगे या केमिस्ट्री का दोगे या किसी भी अकाउंटेंट का दोगे, जो भी अकाउंट्स का दोगे, जो भी होगा, तो आपको उसका जो स्टडी नोट्स है, स्टडी मटेरियल आपको nios.ac.ni पे फ्री मिल जाएगा बच्चों। प्लस या तो आप यूट्यूब या स्वयं वीडियो लेक्चर से आप पूरा क्लैरिटी प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आप भी NIOS का ऑन डिमांड एग्जाम देने जा रहे हो तो अपने तैयारी को पूरा फुल करके जाना, क्योंकि ये आपका एक बहुत गोल्डन चांस है, इसको मिस मत करना। और सेकेंड बात बच्चों, जब भी फॉर्म भरो, पब्लिक एग्जाम जो होगी उस एग्जाम, आपको उस महीने में आपको फॉर्म भरने के लिए इजाज़त नहीं दिया जाएगा, एग्जाम भरने के लिए आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके अलावा जितने मंथ्स है, मे बी आपको अक्टूबर मई में होता है पब्लिक एग्जाम, तो उस टाइम पे आप भरना आपके लिए मे बी आप भर नहीं पाओ, बट उसके अलावा जितने भी मंथ्स हैं वहाँ पे आप ऑन डिमांड एग्जाम भर सकते हो और अपना एग्जाम दे सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। मेरा नाम शिवम है, मैं हूँ इजी नोट की तरफ से। बिहार इंजीनियरिंग के सारे अपडेट्स के लिए प्रॉपर सारे बिहार इंजीनियरिंग के सारे अपडेट्स एज वेल एज और सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सारे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। इजी नोट बनता है स्टूडेंट्स, बीटेक स्टूडेंट या कोई भी जो टेक से रिलेटेड है उसका एक वन स्टॉप सोल्यूशन। यहाँ पे आपको सिर्फ इंटर्नशिप भी ही नहीं, इंटर्नशिप के साथ साथ प्लेसमेंट भी प्रोवाइड की जाती है, एज वेल एज प्लेसमेंट ही नहीं, आपके सारे टूल्स, आपके सारे बुक्स और आपके बेसिकली एक आपको पूरा स्ट्रक्चर इजी नोट प्रोवाइड करता है। तो आपको यहाँ से ज़्यादा कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ सेमेस्टर हो, आपको इंटर्नशिप करना हो, प्लेसमेंट चाहिए हो, इजी नोट बनता है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन। तो धन्यवाद, हमारे साथ ऐसे बने रहे।